बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। उसका टॉपिक है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की डेफिनेशन को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम हमारे पास हार्डवेयर क्या होता है उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यानी कि फिजिकल जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। इसके साथ ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बड़ी बार के व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है और बाद में कंप्यूटर के जो प्राइमरी कंपोनेंट हैं यानी कि जो कंप्यूटर के मेन हार्डवेयर हैं उनके बारे में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कहता है रिकवर डिफरेंट कंपोनेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। वो कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस है वो कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए, प्रोसेसिंग जो है कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, स्टोरेज डाटा को स्टोर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, आउटपुट डिवाइस आपकी जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होगी उसको कंप्यूटर पर शो करवाने के लिए। इसके साथ हम देखते हैं कि जनरलाइज कंप्यूटर इन्वायरमेंट क्या होता है। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये डायग्राम जब आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज कंप्यूटर, राइट इट्स प्राइमरी कंपोनेंट, तो आप लाजमी इस डायग्राम को बनाइएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे इस जो डायग्राम है इसकी वर्किंग क्या है। इस वर्किंग को जो भी आप पढ़ेंगे उस वर्किंग को आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये डायग्राम ही बना देंगे तो आपको उसकी कंप्लीटली समझ आ जाएगी, उसके नंबर मिल जाएंगे। तो कैसे हम इसको समझेंगे, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस क्या करती है, मेन मेमोरी में जाकर यानी कि रैम में जाके डाटा लोड करती है। रैम उसे हमारे सिस्टम यूनिट में भेजता है, सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू में भेज देता है और सीपीयू के पास क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है जो क्या काम करता है, कंट्रोल करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन मेरे पास आई हुई है और अब उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब ये हुक्म देता है डिवाइसेस को कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन आ जाती है वो उसे एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास भेज देता है। अर्थमेटिक यहाँ पर जमा माइनस तकसीम ज़रब का एक्शन परफॉर्म करवाती है, जबकि लॉजिकल ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू के ऑपरेशन को परफॉर्म करवाती है। जब यहाँ पर आकर डाटा पे प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसको दोबारा मेमोरी में भेज दिया जाता है। मेन मेमोरी उसे दोबारा आउटपुट डिवाइस के पास डाटा को शो करवा देती है। अब याद रखिएगा यहाँ पर मेन मेमोरी आरजी मेमोरी है, डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं करेगी। अगर आप जो भी स्क्रीन पे अपनी आउटपुट देख रहे होते हो उसको परमानेंट स्टोर करवाना है तो आप क्या करते हो, उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर। इनपुट डिवाइसेस हम देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम देखते हैं इनपुट क्या होती है, द डाटा इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर। मतलब जो भी डाटा या कंप्यूटर को हम देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर दाखिल करवाते हैं। इसकी कॉमन डिवाइसेस हमारे पास कीबोर्ड है जो टाइपिंग के जरिए कंप्यूटर में डाटा को एंटर करता है। दूसरा माउस है जो क्या करता है, हमारे कर्सर को स्क्रीन पर कंट्रोल करते हुए कंप्यूटर में डाटा को एंटर करता है। साथ हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। इसको पढ़ने से पहले बता दूं कि प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारे पास दो टॉपिक हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर अभी सीपीयू और दूसरा होगा हमारे पास प्रोसेस डिवाइस का मेन मेमोरी। तो प्रोसेसर जो होता है वो डाटा को प्रोसेस का काम करता है और उसी प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे इंसानी दिमाग है और वो हमारे जिस्म में मौजूद तमाम ऑर्गेनाइज्म को महफूज करता है, उनको बताते हैं कि तुमने क्या क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो उसी तरह ये भी वही काम करता है। कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल होता है और सीपीयू जो होता है वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को रोकने और चलाने में मदद देता है। सीपीयू की आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। इसी डायग्राम के अंदर दो हमारे एक्शन परफॉर्म होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट का और दूसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस का दूसरा हिस्सा जो कि हमारे पास है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या काम करती है, वो कहती है इट इज यूज्ड टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। ये मेन मेमोरी जो होती है वो जब आप डाटा को इनपुट डिवाइसेस की मदद से मेमोरी में दाखिल करते हैं तब भी ये इस्तेमाल होती है, यानी कि इनपुट देने के बाद या प्रोसेसिंग से पहले मेन मेमोरी में डाटा महफूज होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद भी डाटा दोबारा मेमोरी में आकर सेव होता है। हमने पीछे डायग्राम को डिस्कस किया है, यहाँ पर भी उन्हीं चीजों को बार बार एक्सप्लेन किया जा रहा है।
उसके बाद डाटा इज सेंड टू द कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। जब डाटा प्रोसेस होकर दोबारा मेमोरी में लोड होता है तो मेन मेमोरी उसे दोबारा जाकर आउटपुट डिवाइसेस पर शो करवाती है। ये टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब ऐसी मेमोरी है जो जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी टास्क अपने कंप्यूटर में ओपन किया है तो वो उस वक्त उसमें लोड होगा। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करोगे तो वो लोड हुआ हुआ डाटा आपकी रैम से खत्म हो जाएगा। ये एक डायग्राम है हमारे पास रैम की। इसके कुछ स्लॉट बने होते हैं हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर या यूं कह लें सिस्टम यूनिट के अंदर, तो हम इसको वहां पर फिक्स करते हैं और एक नहीं मल्टीपल रैम हम अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं आउटपुट क्या होता है। आउटपुट कहते हैं प्रोसेस डाटा इन यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस डाटा इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड हमारे पास आउटपुट हो गया। हमने पहले पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन आउटपुट तो डाटा इनपुट होता है। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं हमारे पास। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो हमें प्रोसेसिंग का रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं या हमें शो करवाते हैं कि आउटपुट कैसे नजर आ रही है। इसके लिए कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे। मॉनिटर है और साथ में प्रिंटर है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आएगा स्टोरेज डिवाइसेस का। स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं कि जो डाटा को स्टोर यूजुअली करती है उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, ये किसी भी डाटा इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को परमानेंटली अपने पास महफूज रखती है। और कुछ कॉमन हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के कंपोनेंट हैं वो है जैसे कि अल्टर एसडीएचसी कार्ड, मेमोरी कार्ड, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइवर, पेन ड्राइवर, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, आरडब्ल्यू यानी कि रीड एंड राइट। तो ये कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो अपने पास डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई हुई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आया भी हुआ है और टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उम्मीद है आपको समझ आ गई है, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।